दोस्तों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को आजकल प्यार होता है और शादी करना चाहते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं। होड़ मची हुई है और होड़ ऐसी मची हुई है कि बॉयफ्रेंड के साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हैं लड़कियां, और गर्लफ्रेंड के साथ में वो जीवन बिताना नहीं चाहता, सिर्फ यूज करना चाहता है लड़के, ज़्यादातर लड़के। लेकिन जो लड़कियां कदम उठाती है उसको देखकर एक तरह से व्यक्ति परेशान हो जाता है और कत्ल तक की नौबत आ जाती है। एक लड़की ने क्राइम पेट्रोल देखकर एक ऐसी कहानी गढ़ी और अपनी ही सहेली का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी। एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि अगर आपके घर में आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं या तक कि कॉलेज भी जाते हैं तो उनकी एक्टिविटी के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखिए कि वो क्या कर रहे हैं। और क्योंकि आजकल हर हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल है लेकिन वो सही चीज़ें देख रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका अंदाज़ा तब हो जाता है आपको जब वो चलते फिरते हैं, बातचीत करते हैं। उनके हाव भाव से समझ में आता है कि वो क्या चीज़ें देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, कैसे संस्कार उनके अंदर हैं। आज मैं आपको एक खतरनाक कहानी सुनाने वाला हूँ आज के जनरेशन की, और कहानी है राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले की। बांसवाड़ा ज़िले के सल्लोपाठ इलाके की ये कहानी है और एक ऐसी कहानी है जिसको क्राइम पेट्रोल देखकर गढ़ा गया, और गढ़ने वाला कोई और नहीं, एक नाबालिग लड़की। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले के सल्लोपाठ इलाके में एक नाबालिग लड़की की लाश मिलती है कुएं में। और जब उस लाश को पहली बार पुलिस देखती है तो उसके चेहरे पर कई वार किए गए। उसके हाथ पर कुछ टैटू बना हुआ था, उसके ऊपर भी कई सारे वार किए गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो घर से जब निकली तो जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो कपड़े उसने नहीं पहन रखे थे, कपड़े किसी और के थे जब उसकी डेड बॉडी मिली। अब पुलिस इसकी छानबीन करने लगी क्योंकि 1 फरवरी 2024 की ये घटना है और 1 फरवरी 2024 के दिन ही जो मृतक लड़की है उसकी मां ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई कि उसकी 15 साल की नाबालिग लड़की रात में 9 बजे के आसपास ये कहकर घर से निकली थी कि वो पढ़ने जा रही है और अपने दादी के घर जा रही है। और जब वो घर नहीं लौटी तो उसकी छानबीन की गई, उसको ढूंढा गया लेकिन कहीं भी नहीं मिली। और दूसरे दिन एक कुएं में उसकी लाश मिली। लाश में बहुत सारे चीज़ें की गई, उसके ऊपर वार किया गया। और पुलिस ने जब इस केस की छानबीन की, बांसवाड़ा पुलिस ने, तो पाया कि जो वो कपड़े पहनकर गई थी ये कपड़े उसके नहीं हैं, ये कपड़े किसी और लड़की के हैं। तो उसने कपड़े कब चेंज किए? अब पूरे गांव में, यहाँ तक कि आसपास के गांव वालों को भी पता चल गया, पूरे इलाके में पता चल गया कि इस गांव में एक कत्ल हुआ है और एक नाबालिग लड़की का कत्ल हुआ है। पुलिस ने और ज़्यादा तफ्तीश की, छानबीन की, तो पता चला कि उस गांव में एक लड़का भी, यानी उस गांव से एक लड़का भी गायब है और एक और नाबालिग लड़की भी गायब है। जब उस लड़के की लोकेशन के बारे में पता किया गया तो पता चला कि ये जो लड़का है ये गुजरात में है। गुजरात में है इस वक्त उसके मोबाइल लोकेशन के हिसाब से। जब उस लड़के को फॉलो किया गया और पुलिस वालों ने जब टीम गठित कर उसका पीछा किया, लोकेशन के आधार पर उसको पकड़ा गया। और पकड़ा गया तो पता चला कि 2 यानी एक लड़की और एक लड़का
वो घर से जब भागकर गया तो एक लड़की भी उसके साथ गई और वो राजस्थान पुलिस बांसवाड़ा लेकर आई। यहाँ पर पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो उसने जो राज बताए, उसके साथ जो नाबालिग लड़की थी उसने जो राज बताए, पुलिस भी हैरान रह गई कि एक 15 साल की नाबालिग लड़की, इतना शातिर दिमाग उसका कैसे हो सकता है। उसने कहा कि जिस लड़की ने ये कत्ल किया उसने ये बताया पुलिस वालों को कि वो और ये जो जिसका कत्ल हुआ ये लड़की एक ही स्कूल में साथ में पढ़ती है, लेकिन ये जो कत्ल करने वाली लड़की है ये एक लड़के से प्यार करती है। पता चला कि ये लड़की प्यार करती है, बेपनाह प्यार करती है एक लड़के से, लेकिन उसके घर वाले उस लड़के के साथ में मतलब शादी नहीं करेंगे। तो उस लड़की ने और उस लड़के ने मिलकर कुछ मोबाइल पे सीरियलों के एपिसोड देखे और क्राइम पेट्रोल उन्होंने देखा। क्राइम पेट्रोल में उनको आइडिया आया कि क्यों ना किसी लड़की को का कत्ल कर दिया जाए और उस लड़की के जो कपड़े हैं, यानी उस लड़की को इस लड़की के कपड़े पहना दिए जाए जो प्यार करती है इस लड़की के, तो आराम से वो बॉयफ्रेंड के साथ जीवन बिता सकती है। अब उन्होंने 1 फरवरी के दिन ये पूरा जो साजिश है ये रच दी गई। जब साजिश रच दी गई तो ये जो लड़की थी जो घर से निकली थी, अपनी माँ को ये कहकर गई थी कि वो दादी के घर जा रही है, इस लड़की को उस जो प्यार करने वाली लड़की है उसने बुलाया एक खेत के पास और वहीं पर वो लड़का मौजूद था। बीच में वो लड़का क्योंकि वहां पर आया और उस लड़के ने इसको बातों ही बातों में उलझा रखा। अब सच ये था कि दोनों ही लड़कियां एक ही लड़के से प्यार करती थी और जो मरने वाली लड़की है जिसका कत्ल किया उस लड़की ने उस लड़के के नाम का टैटू बनवा रखा था अपने हाथ पे। अब ये लड़की बहुत ज्यादा जलन कर रही थी और जब ये दोनों बातचीत कर रहे थे तो पीछे से वो लड़की आई जो कत्ल करने वाली लड़की आती है और पीछे से उसको पकड़ती है और दोनों मिलके गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद में जब उसका दम निकल जाता है तब वो जो लड़की होती है वो लड़की उसको कपड़े पहना देती है और ये जो मरने वाली लड़की के पूरे कपड़े निकाल देते हैं और उसके कपड़े पहना दिए जाते हैं। वो घर से कपड़े ही लेकर आई थी और उसके चेहरे पर कई वार किए जाते हैं। जिस हाथ पर टैटू बना हुआ था उस हाथ पर भी कई वार किए जाते हैं। उसके बाद में कुएं में ये लोग फेंक देते हैं और उसी रात में यानी 2 फरवरी को ये लोग निकल लेते हैं बांसवाड़ा से गुजरात के लिए, क्योंकि वहां पर उनको जीवन बिताना था। और ये जब गुजरात में जा ही रहे थे लेकिन लड़के की लोकेशन के हिसाब से, मोबाइल लोकेशन के हिसाब से उसको ढूंढ लिया जाता है और ये जो पूरा राज है ये खुल जाता है। अब इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है कि सभी की नाबालिग लड़कियां, सभी के नाबालिग लड़के स्कूल जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खेल खेला गया और वो ऐसा खेल खेला गया कि उसकी माँ को भी नहीं पता कि उसकी लड़की कहाँ गई। अब मैं जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ वो मेरा ये सवाल है कि इतना सब कुछ हो गया, जो मरने वाली लड़की है उसके हाथ में एक लड़के का नाम है और उसके घर वालों को बिल्कुल पता नहीं चला कि क्या चल रहा है। और ये जो लड़की है, ये जो बेपनाह प्यार करने वाली लड़की है, इसको भी, इसके घर वालों को भी पता नहीं चला कि क्या चल रहा है। दोस्तों, क्राइम करने का अलग अलग ये लोग तरीका, क्योंकि क्राइम की कई कहानियां हैं, कई सीरियल हैं और उनको देखकर भी कई लोग आइडिया लेते हैं और वैसे काम कर लेते हैं।
लेकिन इसमें अगर ये नाबालिग की बात हो रही है तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल उनके घर वाले ही हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।